फिरकों की दुकानें बंद। डैमेज हैज बीन डन। अगर हम एक सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, मिर्जा साहब ये समझते हैं, ये चाहते हैं कि भाई वाकई मेरे सामने हकीकत अय्यां हो, तो मैं इस पे ये दावत देना चाहता हूँ कि मिर्जा साहब हाँ करें, वो या तो एक दो लोगों के साथ फ्रेंडली मेरे पास आ जाए, या मैं एक दो लोगों के साथ जेल अमन के पास आ जाए। ये आगे जो सफ़र का महीना भी, क्योंकि मुहर्रम शरीफ के ज़ाहिर हमारे मामलात चल रहे हैं, हमारे पास तो घंटों का टाइम भी नहीं है, तो ये सफ़र में 15 से 25 सफ़र के दरमियान वो टाइम डिसाइड कर दें, वीडियो के ज़रिए या मुझे फ़ोन कर दें, मैसेज कर दें कि आप जनाब फलान दिन आप तशरीफ हैं, या मुझे बता दें मैं आ रहा हूँ आपके पास, और हम इस मसले पर बैठ कर हम एक जिसे कहते हैं कि शराइत मुबासा या मुकालमा तय कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे साथ बिठा के इन्होंने क्या करना है। हमने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखा हुआ है, आप भी अवाम की अदालत में अपना मौक़िफ़ बयान करें, उसके बाद पब्लिक खुद फैसला कर लेगी कि किसकी बातें कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में दुरुस्त हैं और किसकी गलत है। ये बार बार ये डिमांड करना, सामने बिठाना, तो पहले तो इल्ज़ामी जवाब के तौर पे मैं अर्ज़ करूँगा इन तमाम उलमा से, क्या आप ख़ुद आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के मामला सेटल कर चुके हैं? सदियों से आप लोगों ने फ़िरके बनाए हुए हैं, एक दूसरे की तकफ़ीर करते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ने के कायल नहीं हैं, और ये वो बातें हैं जो आपके बड़े बुज़ुर्गों ने रिटन में लिख के दी नहीं है। ये ज़ुबानी कलामी बातें नहीं हैं। ज़ुबानी कलामी बातें हों तो उलमा भाग भी सकते हैं कि जी ये तो हमारे एक छोटे मौलवी ने ऐसी बात कर दी, हमारे बुज़ुर्गों की तो ऐसी कोई तालीमात नहीं है। आपके बुज़ुर्गों ने बाकायदा रिटन में एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, और आज तक आपके जो फ़िरका वारियत की लकीरें हैं वो उन्हीं बुज़ुर्गों की वजह से कायम हैं। उन्हीं बुज़ुर्गों के ऊपर आपके फ़िरके खड़े हुए हैं, आप उनसे इख्तिलाफ़ राय नहीं कर सकते। तो जब उनके मानने वाले खुद एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच रहे, तो मुझे बिठा के आपने क्या लेना है? मुझे तो कोई पहले दिन से इस हवाले से शौक़ नहीं है किसी के साथ बैठने का। उसकी वजह यह है कि पुराने जो मुनाज़रे हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो किस तरीके से एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं और एंड पे एक दूसरे को काफिर कह के उठते हैं। आज तक किसी मुनाज़रे का कोई रिजल्ट ये नहीं निकला कि मुखालिफ जमात की बात किसी ने एक्सेप्ट कर ली हो। तो अब कौन सा ऐसा मसला हो जाना है? फिर कहते हैं जी सामने बैठेंगे तो फिर बात करेंगे। मेरे सामने बैठने से आपके अंदर कोई कॉम्पिटेंसी पैदा हो जाएगी कि मुझे देखते ही आपको दिमाग में कुरान और सुन्नत के हवाले आमद होना शुरू हो जाएंगे जो आज तक आपके बुजुर्गों को नहीं हुए। मेरी बरकत से आपके दिमाग में वो चीज़ें, जिस तरह शायर के दिमाग में शायरी आना शुरू हो जाती है, ये हो जाएगा। तो ऐसा भी कोई नहीं होना। तो आप अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखें और अवाम खुद फैसला करेगी कि कौन बंदा जो है वो अपने बुजुर्गों की तालीमात को लेके चल रहा है और कौन कुरान और सुन्नत की तालीमात अवाम के सामने पेश कर रहा है। क्योंकि इस तरह के बैठने में, मुनाजरे करने में, मुजादले करने में अल्टीमेटली गाली गलोच और तकफीरियत तक ही बात पहुंचती है। फिर भी मैंने एज ए लास्ट रिजॉर्ट ये कहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है ना, तो बड़ा आसान सा हल है। चूँकि आप लोग ये क्लेम करते हैं मेरे बारे में कि मैंने एक नया फ़िरका लॉन्च कर दिया है बकौल आपके, तो इस फ़िरके का बानी फिर आपने मुझे डिक्लेयर कर दिया, तो मुकाबले पर भी फिर आपके फ़िरकों के बड़ों को आना चाहिए। आप में तो कई फ़िरके ऐसे हैं जिनकी तादाद भी हमारे स्टूडेंट से कम है, एटलीस्ट उनके तो बड़े को सामने आना चाहिए ना। बरेलवियों के सबसे बड़े आलिम इस वक्त प्लैनेट अर्थ के ऊपर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, तो वो फ्रंट से लीड करें और कहें कि मैं हूं मुफ्ती मुनीबुर रहमान, इसमें कोई शक नहीं, मैं हूं बरेलवियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं, आओ इंजीनियर मुझसे बात करो। तो यकीन करें मैं इन बड़ों की इतनी इज्जत करता हूं कि ये अगर हमारी एकेडमी तशरीफ ले आए, मैं इनको कुर्सी पे बिठा के सामने ज़मीन पे बैठ के इनके सामने अपना मुकदमा रखूं और ये अपना मुकदमा हमारे सामने रखें। अगर यहां तशरीफ नहीं ला सकते तो ऑनलाइन भी सहूलत मौजूद है, लेकिन ये आपकी ख्वाहिश की वजह से, मुझे कोई शौक नहीं है।